नमस्कार प्यारे साथियों, मैं यशवंत गौरव पुनः अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सब कुशल मंगल होगा और बड़ी बेसब्री से आप लोग हमारे इस सेशन का इंतजार कर रहे होंगे। तो बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन मार्गदर्शन के साथ हम फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। जहां तक हमारा मानना है, आप लोग कहीं कोई कोताही नहीं कर रहे होंगे अपनी तैयारी में, क्योंकि तैयारी आप लोगों की चरम सीमा पर होनी चाहिए। समय जब कम बचता है तो लोग फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। जो लोग पढ़ाई नहीं भी कर रहे थे वह भी शुरू कर देते हैं, और जो लोग पढ़ाई करते हैं वो रिवीजन पर आके जुट जाते हैं। तो किसी ना किसी तरह से लोग अपनी तैयारी जारी रखते हैं। तो जारी रखते हैं तो भाई सफलता भी तो मिलती है। अगर जारी नहीं रखेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? तो आज गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, गला थोड़ा सा डाउन है, तो आवाज भी डाउन रहेगी। इससे ये मत कहिएगा कि सर जी आपकी आवाज को क्या हुआ। तो पहले ही बता दे रहे हैं, तो उस आवाज के बारे में मत पूछिएगा बहुत ज्यादा। इस समय जानते हैं शादियों का सीजन चल रहा है। अब कब शादियों का सीजन चलना शुरू हो जाता है कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पहले शादियां होती थी छुट्टी को देखकर कि मई जून में छुट्टी होगी, उसी टाइम में लोग शादियां रखेंगे। लेकिन अब तो ऐसा हो जा रहा है कि भाई देख लो, जब समय मिल रहा है रख लो। छुट्टी किसी को मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ अपने लोगों को देखना होता है कि हाँ उसमें तो वो लोग छुट्टी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने आज का जो टॉपिक होगा वह होगा गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश पद्यांश में मैंने आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा दिया है कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है। मैंने जो टॉपिक बताया, जो तरीका बताया, वही तरीका लेकर चल रहा हूं, क्योंकि बार कई तरीके बताने से कोई फायदा होने वाला नहीं। और हाँ, आपको अगर तरीका बदलना है, एक तरीके पर महारत हासिल कर लीजिए, दूसरी अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, दूसरी के साथ तीसरी भी आ जाएगी। जब एक में महारत हासिल हो जाए तो। लेकिन आप ये कहिए कि एक नहीं आ रहा है दूसरी पर चले, दूसरे नहीं आ रही तीसरी पर चले, तो इस तरह से करते रहेंगे, आपको तरीके ही बदलते रहेंगे, आपको अनुभव किसी में नहीं मिल पाएगा, पूर्ण अनुभव। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने देखिए, हमारे चैनल का नाम पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस हैं, किसी से बताइएगा मत, अपने यार मित्र को ही बता दीजिए। यार मित्र को नहीं तो महिला मित्र को ही तो बता दीजिए, उसको भेज के बता दीजिए कि यहाँ से पढ़ लो, फ्री है, पूरा फ्री ऑफ कास्ट है। महिला मित्र तो बड़े जल्दी आएंगे, कहेंगे फ्री है, कोई बात नहीं चलो। तो ऐसी बातें होती है, हमने भी देखा है, सब कुछ अनुभव किया है। तो चलिए आपके सामने ये रहा भाई। हाँ, कमेंट तो आपको जब हम प्रश्न पूछेंगे तब करना है। हाल चाल पूछने के लिए करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हाल हमारा बढ़िया है, बस थोड़ा सा गला डाउन है, वो तो चलेगा। आपको आपके लिए कुछ भी। और लाइक भाई जाते जाते लाइक कर दिया कीजिए ना, लाइक नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है भाई, आदिष्ट वृद्ध पिता स्वपुत्रान कृषि कर्मण संचालनाय भूयो भूय प्रेरयेत्, किंतु सर्वे अपि अलसाः पुत्रा न सेवन्ति। एकदश वार्धक्य जनितेन रोगे पड़ा ग्रस्त शय्यासीनो जाता सह कलह मानेषु पुत्रेषु संघबद्धाताय महत्वं बोधनाय उपाय अचिन्तयत् सर्वान् अपि पुत्रान् आहूय स एकस्मै सुबद्धं दण्डचतुष्टये दत्त्वा अवदत्, त्वमेन भञ्जय स कथमपि भक्तुं नाशक्नोत्
तदा अपरः पुत्रः तथैव सो अपि दंड चतुष्टये भक्तुम समर्थो न जाता। ठीक है, अब इतना तो मैंने पढ़ा। अब इस तरह से अगर मैं आपके सामने पढ़ता रहूं तो समय तो बहुत खत्म हो जाएगा आपका। समय जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो मैं इस तरह से पढ़ता भी नहीं हूँ, पेपर में मैं ये भी नहीं कहा हूँ, मैंने आपको बताया भी नहीं कि भैया ऐसा पढ़िए आप। मैंने तो आपको ये बताया है कि देखिए यहाँ से देखिए पुत्रयो है अपि अभवत् तथा वृद्धा सुबद्धम दंड चतुष्टय निर्बध्य एक एकम दंड पुस्तक। इस तरह से आप शब्दों को देखिए, आप पढ़िए मत, अपने मन में पढ़िए। ठीक है, मन में करिए, पढ़िए, मन चिंतन कीजिए, अंतर मन से चिंतन कीजिए। चिंतन करते हुए आप शब्दों को देखिए, शब्दों को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से शब्द कैसे कैसे आके जुड़े हुए हैं। देखिए जुड़े हुए शब्द हैं। अब ये जो शब्द जुड़े हुए हैं, इन शब्दों को जब आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको प्रश्नों को हल करने में बड़ी आसानी होगी। प्रश्नों को हल करने में क्या होगी? बड़ी आसानी होगी रोज। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा मैंने दिखा दिया। अब मैंने पूरा का पूरा आपको अनुच्छेद दिखाया, अनुच्छेद दिखाने के बाद मैं आपको प्रश्नों पर ले चलूंगा, और प्रश्नों पर जब लेके चलूंगा दोस्तों वापस आने का मन नहीं करेगा आपका। जब मैं प्रश्न की व्याख्या कर दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अनुच्छेद हम जाते ही क्यों हैं अनुच्छेद पर। ये जो तरीका मैं बताता हूँ ना, किसी को बताइएगा मत, नया नया ताजा ताजा आपके लिए मैं लेकर आता हूँ, एकदम फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इससे। हाँ, नंबर जरूर आपको मिल जाए और बढ़िया नंबर मिलेंगे। नहीं मिले तो फिर आके आप हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, सर जी नंबर नहीं मिला आपने बताया था, तब हम आपको बताएंगे कि भाई काहे नहीं मिलेगा। लीजिए अपने प्रश्नों के साथ चलिए। लीजिए आपका प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है, आवाहनम कृत्वा। आवाहनम कृत्वा, अब ये बताइए आवाहनम कृत्वा का क्या पूछा गया है? इत्यर्थ का शब्द अनुच्छेदस्मान प्रयुक्त। अनुच्छेद में कौन सा शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया गया है? किसके लिए? तो आवाहनम कृत्वा मतलब बुलाकर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि भैया बुलाकर। ठीक है, किसको बुलाया था? तो स्वपुत्रान, अपने पुत्रों को बुलाया था। ठीक है, किसको बुलाया था? तो अपने पुत्रों को बुलाया था। कौन? वृद्ध पिता। वृद्ध पिता जो था वो अपने पुत्रों को बुलाया था। तो आवाहनम कृत्वा मतलब बुलाकर होता है। तो आदिशत नहीं होता है, आज्ञापत नहीं होता है, और अधावतो नहीं होता है। हुआ क्या? आहूय हुआ है। आहूय, ये जो आपका जो अनुच्छेद है, आपका जो अनुच्छेद है या आप पठित अनुच्छेद कहिएगा, गद्यांश कहिएगा तो कुछ भी चलेगा आपका, उसमें दिया गया है आहूय। ठीक है, आहूय का मतलब भी होता है बुलाकर। आहूय का मतलब क्या होता है? बुलाकर होता है। और देखिए इसमें आ उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग के बाद हा धातु है, हा धातु के बाद क्या है भाई? ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, ल्यप प्रत्यय लगकर यह शब्द बना हुआ है। तो इतना आपको जानते रहिएगा कि जहां पर आपको उपसर्ग मिले, प्रत्यय मिले, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिले, तो समझिएगा कि ल्यप प्रत्यय आपका कहीं छिपा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर पहला आपका, जो यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए अधोलिखितेषु पदेषु तुमुल प्रत्ययांत पदम चिनुत। अब मतलब आपको तुमुन प्रत्यय का चुनना होगा। तुमुन प्रत्यय के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, बखूबी पढ़ाया हूँ भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और तो इसमें शेष क्या बचता है? शेष तुम या तुम बचेगा। शेष क्या बचेगा? तुम या तुम बचेगा। अब देखिए जिस शब्द के पीछे ये लगा हो, जिस शब्द के पीछे ये हो, उसी में आपका प्रयोग हुआ है, उसी में प्रयोग होता है ना। शब्दों के पीछे, जिन शब्दों के पीछे या जिन धातुओं के, धातु में प्रयोग होता है ना, जिन धातुओं के पीछे यह प्रयोग हुआ मिले, तुम या तुम, इसका मतलब है कि वही इसका क्या हो जाएगा? वही इसका उत्तर बनेगा। तो अब देखिए इसमें से भक्त्वा। अब ये बताइए हाँ, भक्त्वा है, यहाँ पे होना चाहिए था, पीत्वा है, और ये लिखित्वा है। आप ये बताइए तीनों के तीनों में आपको क्या मिल रहा है? त्वा मिल रहा है।
तीनों के तीनों में आपको त्वा मिल रहा है, इसका मतलब है कौन सा प्रत्यय? अक्त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय भैया? अक्त्वा प्रत्यय होगा। अक्त्वा प्रत्यय तीनों में होगा। पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है तुमुन प्रत्यय, इसमें त्वा है, इसमें त्वा है, इसमें त्वा है। भक्तुम, देख लीजिए अब भक्तुम में आपको तुम मिल रहा है ना, जब तुम मिल रहा है तो अब बताइए ये हो गया उत्तर कि नहीं हो गया? इतना आसान सा प्रश्न आपको अगर ना समझ आए तो भाई आपको तो ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, यहीं पर आपको समझाते चलूंगा सारी चीज। दो प्रत्यय तो मैंने यही खत्म कर दिया। एक अत्वा प्रत्यय, अत्वा प्रत्यय में देखिए त्वा है या ट्वा होगा, क्या होगा? त्वा होगा। त्वा हो या ट्वा हो, किसी भी पद के अंत में, पद या धातु के अंत में आपको त्वा देखने को मिले या ट्वा देखने को मिले, इसका मतलब है कि भाई वो अत्वा प्रत्यय होगा आपका। और तुम या तुम हो, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, उत्तर भी आपको मैंने बता दिया, तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। लीजिए, आपको अनुच्छेद पर जाने की जरूरत है नहीं है ना? लीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये भैया, ये जो जहां पर अक्त्वा की बात हो उसके शब्दों के पीछे में या तो ट्वा मिलेगा, या तो आपको ट्वा मिलेगा, या तो ट्वा मिलेगा। ट्वा या ट्वा, त्वा या ट्वा, इन दोनों में से कोई एक जहां मिले, देखिए कहां पर है। तो ये देखिए उत्तर आपका यही मिल गया, उत्तर आपका मिल गया। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं सभी शब्दों को बता दूं। ये देखिए शब्द है सत्री सानच वाला, शब्द है क्या? सत्री व सानच। अनम जहां मिले, क्या मिले? अनम शब्द जहां मिले तो ये क्या हो गया? शब्दों में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सत्री और सानच में आता है। सानच प्रत्यय, सत्री और सानच, ठीक है। सत्र सानच आपने देखा हुआ है, तो ये सत्र प्रत्यय हो जाएगा आपका। कौन सा प्रत्यय? सत्र या सानच प्रत्यय, जो आपको मैंने बताया हुआ, पढ़ाया हुआ है, तो आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक, तुम आया हुआ है, देखिए तुम आया है, इसका मतलब अभी अभी पीछे बता के आ रहा हूँ भैया, पीछे बता के आ रहा हूँ कि तुम किस में मिलेगा, तुम उनमें मिलेगा। उसके बाद आदाय, अभी अभी मैंने बताया आपको कि जहां पे आ उपसर्ग मिल जाए, पीछे कोई प्रत्यय मिले या प्रत्यय मिले, या प्रत्यय मिला, इसका मतलब है कि ये क्या होता है? आंग होता है, आंग उपसर्ग होता है। जो हिंदी में आपको आ उपसर्ग मिलता है ना, वही संस्कृत में आपको आंग कहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए दा धातु है, दा धातु के बाद लेप प्रत्यय हो जाएगा, लेप प्रत्यय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? इसका नियम ही है कि लेप प्रत्यय जब भी आता है, लेप प्रत्यय जब भी आता है वह अपने साथ एक उपसर्ग लेके आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। तब आपका कोई दूसरा प्रत्यय हो जाएगा, वहां पर कोई दूसरा प्रत्यय जैसे ही होता है मैं आपको बताता रहता हूं। तो आपको यहाँ लेप प्रत्यय समझ आया, अक्त्वा प्रत्यय समझ में आया, और ये क्या बोलते हैं उसे, सत्र सानच समझ में आया, और तुमुन प्रत्यय। चार प्रत्यय तो मैंने यही आपका समाप्त कर दिया। चार प्रत्यय जब यही समाप्त कर दिया तो भाई क्या दिक्कत क्या है आपको? लीजिए, पुत्रेभ्या, मैंने आपको एक ही शब्द बताया, मैंने आपको याद करने को एक ही शब्द बताया कि भैया राम को याद कर लीजिए और राम को जपते रहिए, राम को याद कीजिए और इनको जपते रहिए, राम को याद कीजिए और जपते रहिए। पुत्रेभ्या, पुत्रेभ्या शब्द का आपको विभक्ति बताना है, तो मैं विभक्ति के साथ आपको वचन भी बता दूंगा, विभक्ति के साथ क्या बता दूंगा? वचन भी बता दूंगा मेरे दोस्त। लेकिन आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना होगा। मेरे साथ जुड़ना कैसे है? बस शांति पूर्वक एकदम मजे से पढ़ते रहिए, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं, एकदम हल्ला गुल्ला नहीं करना है। बस प्यार से बैठ के पढ़ना है कि हाँ सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, बस मन लगा के एकदम ध्यान लगा के सुनते रहिए, मन मुग्ध रहिए एकदम से। ठीक है। राम, राम, हे राम, हे राम, आप नैया पार लगा दीजिए इन लोगों की। ले लीजिए भैया, राम शब्द का याद कीजिए ना, मैंने कहा था राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्यम रामई रामाय रामाभ्यम रामेभ्यम, रामेण रामाभ्यम रामई रामाय रामाभ्यम रामेभ्य। तो मिल तो इसी में गया। चौथी ही लाइन मैंने पढ़ा, चौथी ही लाइन जैसे पढ़ा, ये बताइए, रामाय रामाभ्याम रामाभ्याम रामेभ्य। क्या ये मैच नहीं कर रहा है?
जरा आप बताइएगा। नहीं, आप ही बताइए, हम नहीं बता रहे हैं आपको। आप ये इतना बताइए हमको कि क्या ये मैच नहीं कर रहा है? रामेभ्य, रामेभ्य। और ये बताइए ये शब्द आपका क्या है? दरिद्र, अच्छा माफ कीजिएगा, ये नहीं, हाँ, शब्द क्या है आपका? पुत्रेभ्य, यानी कि पुत्र, पुत्र शब्द है। अब ये बताइए पुत्र शब्द का कौन सा शब्द दिया है? पुत्रेभ्य दिया है, पुत्रेभ्य दिया है, ठीक, पुत्रेभ्य दिया है। अब बताइए रामेभ्य पुत्रेभ्य दोनों के विभक्ति में कोई अंतर आपको नजर आए तो हमको समझाइए भैया। क्या समझा देंगे आप? अरे जब अंतर रहेगा तब तो समझाएंगे। अंतर नहीं है, ये देखिए, ये चतुर्थी में आया है, चौथी लाइन में आया है, यानी कि चतुर्थी हुआ, और ये एक वचन होता है, यहाँ द्विवचन होता है, और यहाँ पर बहुवचन होता है। बहुवचन की लाइन में है, इसका मतलब है कि चतुर्थी का क्या हो गया? चतुर्थी का बहुवचन हो गया, वो भी हो गया। अब रामेभ्य का देख के मैं लगा रहा हूँ पुत्रेभ्य का। अब बताइए अर्थ मेरा सही हो जाना चाहिए। सही हुआ कि नहीं हुआ? सही हुआ कि नहीं हुआ? मैं यहाँ नहीं देखा था कि कौन सा ऑप्शन है, लेकिन मैंने निकाल लिया। तो मैंने ये कहा कि आप लोड ज्यादा अपने दिमाग को ना दीजिए मेरे भाई। क्यों अपने आप को ज्यादा लोड दे रहे हैं? ज्यादा अपने दिमाग पर लोड ना दीजिए, ये सीटेट है। सीटेट में व्याकरण से बहुत ज्यादा गहराई से नहीं पूछता है, जितना पूछता है मैंने आपको पर्याप्त मात्रा में पीछे की क्लासेस में एकदम बहुत बढ़िया से समझाया है। उससे ज्यादा आपको नहीं आने वाला, या तो उससे नहीं आप पढ़े हैं तो मेरी प्रैक्टिस सेट ही देखिए ना। मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको इतने अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा कि मैं बता ही नहीं सकता कि आपको कितने प्यार से समझ में आया होगा। और हाँ, इतना गारंटी जरूर दे सकता हूँ 25 प्लस हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपके 15 नंबर जो गद्यांश पद्यांश के हैं वो तो कंफर्म हो जाए। कंफर्म के बाद आपका शिक्षण होता है, शिक्षण भाई सबको घुमाता है, सबको घुमाता है, तो आपको 15 नंबर में तो आराम से 10 नंबर मिल जाएगा ना। 25 नंबर हो गया, उससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। उसके बाद मैं हिंदी में ले लूंगा नंबर, उसके बाद मैं हिंदी में ले लूंगा, क्यों इतना तामझाम मालूम। मैं अपने सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ आपको कि इतने कीजिए, इससे ज्यादा मत कीजिए, इससे ज्यादा प्रयास ना डालिए, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट ये थोड़ी है, ये तो आपके क्वालिफाइंग में है ना। क्वालिफाइंग के बाद जब आपको ये मेन में मिलेगा तो यार मेन के लिए मैं हूँ, जी जान लगा दूंगा आपके लिए। आप मुझे ऐसे ही मत देखिए। अरे हमारे आदरणीय मनोज सर आपको बार बार कहते हैं ना कि मैं सबसे सक्रिय रहता हूँ, तो भाई मैं सच में सबसे सक्रिय रहना चाहता हूँ, कोई मेरे से आगे ना जाए। भाई अभी गर्म खून है, नौजवान इंसान है, तो एक्टिव तो रहना ही चाहिए। आलस क्यों करें? आलस करने से हमारा नुकसान ही है, फायदा थोड़ी है। चलिए आइए देखिए, मिल गया उत्तर आपको। अगले प्रश्न पर चलिए, लीजिए प्रश्न नंबर 5वां। सुबद्धम दंड चतुष्टय, चतुष्टवम, चतुष्टयम होना चाहिए भाई, चलिए कोई बात नहीं। कथम कृत्वा एकैकम दंडम पिता पुत्रेभ्यः अयच्छत्। अब ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, अब देखेंगे आप, तो ये बताइए, ये देखिए ऑप्शन में गलत है, ये धा होना चाहिए मेरे भाई, ये धा होना चाहिए। हमारे टाइपिस्ट महोदय से थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। अरे इतना तो माफ कर दिया जाए भाई, इतनी मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं कोई शब्द तो हो ही जाएगा। अरे संस्कृत है भाई, हिंदी थोड़ी है। कंफ्यूजिया गए होंगे कहीं, चकरा जाता है दिमागवा ना। अरे हम कैसे पढ़ाते हैं वो हमें देखिए ना, आप कैसे समझते हैं आपको भी समझ में आता होगा। सोचिए वो बेचारे संस्कृत टाइपिंग थोड़ी सीखे हैं। चलिए आइए, सुबद्धम दंड चतुष्टय कथम कृत्वा, कैसे करके भाई उसको एक एक करके तोड़ा गया। अब बताइए, जो चार दंड है, चार चतुष्टय का मतलब चार, चार दंड है जो, अब मेरे दोस्त बताइए, चार डंडे जो हैं उन डंडों को बांधा गया था ना, बंधे हुए डंडे थे। कैसे थे? बंधे हुए थे। अब बताइए चार डंडे को एक साथ तोड़ सकते हैं आप? एकता में शक्ति होती है मेरे भाई। चार भाई हैं, जाके उसको मारो देखो, चारों पकड़ के कूट देंगे, वहीं पिसान हो जाओगे। हाँ इतना जरूर कर सकते हो, अगर ताकतवर थोड़ा सा हो ना, एक एक को बुला कर लाओ, एक एक को अलग करके। हाँ तो चारों को पटक सकते हो, चारों को चित कर सकते हो। लेकिन
अगर ये कहो कि हाँ हम ही हैं, अरे जाओगे पटक के तोड़ देंगे वहीं पे, ज्यादा जोश ना दिखाना चारों भाई में। देखिए 4 डंडे हैं, 4 डंडे बंधे हुए हैं, तोड़ोगे ना तो पैर टूट जाएगा, पैर लगा के तोड़ोगे। इसीलिए क्या करना है आपको, निर्बद्धयम। निर्बंधयम का मतलब कि खोल कर, निर्बद्धयम का मतलब क्या होता है, उन्हें खोल कर एक एक करके तोड़ो ना, फूट डालो राज करो, वही हाल है ना, फूट डालो राज करो। अब भाई एक एक कर दो ना, एक एक कर दो, उनकी शक्ति जो होगी, एकता की शक्ति जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। अब एकता का मतलब ये मत समझिएगा कि किसी हम महिला मित्र को ही बोल दिए, हाँ आपको तो याद ही आ जाएगा कोई एकता से, लेकिन उनको मत देखिए ना। एकम, एकम का मतलब क्या हुआ, एकम का मतलब हुआ कि एक एक करके, एक एक करके आप किसी को भी उतार सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब भाई एक एक करके, अब यही है, यहाँ मैं 4 कलम कर दूं तोड़ नहीं पाऊंगा, आसानी से तो नहीं टूटेगा, टूट जाएगा, अगर टूटेगा अभी तो आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन एक करूं फुट से टूट जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति कम हो गई। ठीक है, तो अब क्या करके, निर्बंधियां, निर्बंधियां, ये तो वैसे ही समझ में आ गया। अनुच्छेद, अच्छा ये बताइए 5 प्रश्न आपने किया, पांचों पे अनुच्छेद पर जाने की अगर जरा से भी जरूरत लगी हो आपको, तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत और पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं जाने की जरूरत पड़ी है तो आपकी जो तैयारी है ना वो परफेक्ट रास्ते की, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क निकल लेंगे आप। आइए, तो यूयम इति पदम कस्मिन् पुरुषे अस्ति। अरे भाई ये तो मैंने आपको बताया हुआ, पढ़ाया हुआ है ना, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है। स तौ ते त्वम त्वम युवाम यूयम। ठीक, यूयम अहम आवाम वयम। अब देखिए ये जो लाइन है, अब एक काम करते हैं भाई, जब मैंने गलत कर दिया तो उसको थोड़ा सही भी कर देता हूँ, करेक्शन भी कर देता हूँ। हाँ तो हो गया, करेक्शन भी कर दूँ, लीजिए, हाँ आ गया है ना, हो गया, कोई बात नहीं भाई, हमारे पास सिस्टम है, टेंशन ना लीजिए। ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, बहु के वचन में बड़े जल्दी आपको याद होता है, हाँ बहु के वचन में बहुत जल्दी याद होता है। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है ना, तीसरी वाली लाइन। तो अब जरा ये बताइए कि ये मैंने आपको बताया था कि भाई ये बताइए, ये उत्तम पुरुष हो गया, मैं वाला उत्तम पुरुष हो गया, मैं वाला क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, और उसके बाद ये बीच में है तो मध्यम पुरुष हो गया, बीच में कौन हो जाता है, मध्यम पुरुष। अब ये इसे हम या तो प्रथम पुरुष में डाल देते हैं या इसी को हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। अब आप जो भी समझना हो समझ लीजिए। तो ये बताइए यूयम किसमें है, ये मध्यम में है, और मध्यम के बाद किसके नीचे है, बहुवचन के। तो अब ये बताइए मध्यम पुरुष, वचन नहीं लिखा हुआ है, वचन आप बता दो ना, कह दो हे भैया मैं भी वचन भी जानता हूँ, इसका वचन बता दीजिए धीरे से कि ये भैया आपने सिर्फ पुरुष पूछा है, मैं वचन भी बता रहा हूँ आपको, लीजिए। तो पुरुष के साथ वचन भी बता दीजिए, बातें खत्म हो जाएगी उनकी, इसके आगे क्या पूछेंगे भैया। ओ बिहार वाले भैया, बिहार वाले हैं या यूपी वाले, तो बोलिए ना भाई, यूपी वाले हैं। और यूपी वाले, यूपी बिहार तो सटा हुआ भाई भाई यार, भाईचारा हमारे अंदर है। तो चलिए, तो इसमें से कौन सा उत्तर हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया, मध्यम पुरुष हो गया ना। मध्यम पुरुष में यही तुम मतलब क्या होता है, तुम वाला है, ये तुम और आप वाला है, तुम और क्या आप वाला है। ये मैं वाला है, मैं वाला का मतलब, अरे भाई मैं का मतलब देखिए अहम, अहम का मतलब क्या होता है, मैं जो हूँ, मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ, समझ लीजिए। फिर श का मतलब क्या होता है भैया, श का मतलब होता है वाह, श का मतलब क्या हो गया, श का मतलब वाह, ठीक, वाह नहीं वह। चलिए आगे चले, इतने में तो मजा आ रहा होगा आपको। छठा प्रश्न खत्म हो गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये लीजिए, गृहीत्वा इति पदस्य विपरीत, अच्छा विपरीत शब्द ढूंढना है।
उसके बाद प्रश्न देखने की क्या जरूरत है। ग्रहित्वा का मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहित्वा का क्या मतलब होता है, ग्रहण करना, ग्रहण करके। तो अब जरा बताइए ग्रहण करने का मतलब क्या होगा, छोड़ना होगा ना, विपरीत उसका क्या होगा, जिसको हमने ग्रहण किया उसको त्याग दिया, त्याग का मतलब छोड़ दिया। अब भाई ग्रहण किया छोड़ दिया, दोनों का अपोजिट हुआ कि नहीं। अब तो विपरीत ही तो पूछ रहा है, विपरीत शब्द कौन दे रहा है, देखिए दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब देखना हो, तो संज्ञा का मतलब आदाय का मतलब ये आदा करना, ये देखिए संज्ञा है, दृष्टवा देखना, बचा क्या, त्यक्त्वा बचा, क्या बचा है, त्यक्त्वा बचा है, त्यक्त्वा का मतलब भी होता है छोड़ देना, छोड़कर, लीजिए भैया छोड़, उत्तर हो गया यही, ठीक यही उत्तर हो गया। मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू भाई दोस्त बंधु मित्र सखा सहेली जो भी हो आप लोग, कितना मजा आ रहा है बताइए, कितनी आसानी से प्रश्न हल हो रहे हैं। कोई समस्या अगर आपके सामने आए तो आप मेरे ऊपर फेंक के मारिए ना, कमेंट में, कमेंट में फेंक के मारिए, मेरे ऊपर फेंकेंगे भाई चोट लग जाएगी मुझे, कमेंट में फेंक के मारिए, मैं देख लूंगा जवाब दूंगा, मजा आएगा फिर ना हल करने में। लीजिए ये हो गया, अगले पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने, स्वपुत्रान भूयो भूय का प्रेरित, ये भाई पहली लाइन थी ना, पहली लाइन थी, कौन बार बार प्रेरित कर रहा था अपने पुत्रों को, अपने पुत्रों को, भूयो भूया मतलब बार बार, भूयो भूया मतलब बार बार प्रेरित कर रहा था, प्रेरित कर रहा था, कौन कर रहा था भाई, कौन कर रहा था, माता नहीं, आता नहीं, ये भाई आता नहीं है, ये भ्राता है, ठीक है, मित्रम नहीं, ये देखिए वृद्ध पिता, ये जो मित्रम है ना, ये तो मस्ती करने के लिए रहते हैं भाई, मस्ती की दुकान होते हैं ये, मस्ती की दुकान होते हैं, काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। कोई ऐसा मित्र है आपका जो काम करने के लिए प्रेरित करे, बहुत कम ही मित्र होंगे जो काम करने के लिए, अरे छोड़ ना यार कल होगा चल, पैसे वाले मित्र होते हैं, ठीक है, हमारे पास तो ऐसे वाले हैं, काम तो जबरदस्ती हम करवा लेते हैं उनसे कि पहले कमा कर ले तब चलते हैं भाई, कमा करवा लो खत्म कर लो तब चलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, काम करवा के निकला करो तब मस्ती में मजा आता है, फुल टाइम मस्ती कीजिए, कोई नहीं बोलने वाला फिर। अब ये कहिए कि काम छोड़ के जाओगे तो घरे वाले गाली देंगे, ये जो वृद्ध पिता है ना तब भुन भुन करके घर आएंगे, भुन भुन घर आएंगे, सोच लीजिए कैसे घर आएंगे, भुन भुन घर आएंगे, ठीक। तो काम करके निकलिएगा तो ये भी कहेंगे जाने दीजिए यार खेलने गया, अभी आएगा काम कर लेगा, वृद्ध पिता कह रहे थे ना, हो गया। तो ये लीजिए अगला आ गया भाई, कितने प्रश्न थे इसमें, प्रश्न कितने थे भाई, 8 प्रश्न हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। लीजिए 8 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया, हमको पता ही नहीं चला, कितना मजा आ रहा है बताइए। 8 प्रश्न हमने हल किया, हमें पता ही नहीं चला कि 8 प्रश्न हमने हल कर लिया, मजा मस्ती में खत्म कर दिया हमने। तो आप भी मस्ती में कीजिए ना मेरे साथ, अरे अनुभव ही तो है और क्या है, अनुभव बांटिए बढ़ता है, ज्ञान बांटिए बढ़ता है, तो बांटते रहिए ना, प्रसाद प्रसाद की तरह से बांटते रहिए, ये प्रसाद नहीं है, ये कुछ और होता है, ठीक, प्रसाद की तरह से बांटते रहिए, बढ़ता है ज्ञान, ठीक है। धन नहीं, धन बांटेंगे तो भाई घट जाएगा, धन को आप क्या कीजिए, उसका उपयोग कीजिए तब बढ़ता है। लीजिए एक दरिद्र धातु कबला नृपेड़ चाणक्य समर्पिता, अब ये देखिए पढ़ूंगा नहीं भाई, बार बार पढ़ के मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, एक दरिद्र धातु में इसे करके आप शब्दों को देख लीजिए, शब्दों को देखिए सिर्फ, ठीक है, शब्दों को देख लीजिए, जितना बढ़िया आप शब्द देखेंगे उतने बढ़िया आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। प्रविशन देख रहे हैं, मैं सारे शब्दों को देख रहा हूँ, देख लीजिए, मैं शब्दों को क्या कर रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ, शब्दों को मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ। आशित पार्श्वे कमला नाम राशि सीता, राशि सीता, राशि सीता, देख लीजिए वही गलत लिखा हुआ है, कंबल बिना निद्रा करोति, देख लीजिए, चाणक्यम प्रबोधित्य पार्श्वे कमला नाम, देखिए एक ही शब्द बार बार ढूंढ रहा है भाई, एक ही शब्द, भूमो शयनम करोति, कौन, तथापि तो हम किमर्थम किमर्थम होगा भाई,
ये किमर्थम है, हाँ? आप समझ लीजिएगा। लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, किमर्थम हो गया। किमर्थम, किमर्थम भूमौ शयनम चाणक्याय उक्तवान। उक्तवान मतलब कहा, चाणक्य कहा क्या था, उक्त था, उक्ति थी उसकी। कमला तदेभ्य बनाए निपेड़ दत्ता स्व प्रभाते, स्व प्रभाते, कल के सुबह वितरण करिष्याम करेंगे न। स्व मतलब क्या होता है, आने वाला कल। स्व मतलब आने वाला कल, भ्या मतलब बीता हुआ कल। ये भी जान लीजिए, यही बता दे रहा हूं मैं आपको। स्व, स्व मतलब क्या होता है, आने वाला कल। आने वाला कल जो हमने कभी देखा ही नहीं, जो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ आज देखा है ना। हमने सिर्फ आज देखा, आने वाला कल हमने कभी नहीं देखा। हमने आने वाला कल कहाँ देखा भाई, आने वाला कल कल आएगा ना, कल आएगा कल, वो तो हमारा आज हो जाएगा, फिर आने वाला कल आगे बन जाएगा। बीता हुआ कल पीछे ही जाता रहता है, जो हमारा आज है वो कल हमारा बीता हुआ कल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ह्या, ये जो है होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीता हुआ कल, बिताया हुआ, जो हमने बिता दिया, जो हमने एक दिन खराब कर दिया अपना, बीता हुआ कल जो हमने खराब किया। ठीक, ये हमने खराब किया, ये है, ये जो आने वाला जिसे हम खराब करेंगे, और ये जो आज, आज जो हम खराब कर रहे हैं। ठीक, सब खराबे कर रहे हैं, कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं हम लोग ना। भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अरे आप लोगों को मैं ज्ञान दे पा रहा हूँ, कुछ कुछ आपको सिखा पा रहा हूँ, ये अच्छी बात है मेरे लिए, मजा आता है सिखाने में। एकदम देखिए मेरा चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है आप लोगों के लिए, चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान होती है, स्माइल होती है। हाँ, आपको समझाने में थोड़ा सा मैं सीरियस कभी कभी हो जाता हूँ, अच्छी बात है, होना भी चाहिए भाई। हमेशा मुस्कुराता ही रहूंगा। आप लोग कहेंगे मास्टर साहब हम लोगों का मजाक ही उड़ाते हैं, नहीं उड़ाएंगे भैया, लीजिए हल कीजिए। हाँ, प्रभाते हो गया ना, विक्रम कैसे मैं पूरा देख लूँ, एक बार पूरा देख लूँ। सदा ओके श्रुत्वा चक्र लज्जा हमेशा उपयोग बहुत ही आदत। चलिए हो गया, आपने देखा क्या, आपने देखा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो भाई जब प्रश्न हल कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट देखते रहिएगा, आपकी मर्जी। तो इतनी सारी चीजों में मैं अभी 7 प्रश्न हल करवाऊंगा, 8 प्रश्न हो गए, 7 और हल करवाऊंगा, तो 15 प्रश्न होगा। 15 प्रश्न हल करके मजा आएगा। लीजिए आगे चले, तो ये लीजिए, ऊपर जाओ भैया, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। हाँ, ये लीजिए पहला प्रश्न। अब लीजिए, अब ये बताइए, आप इतने बढ़िया से पढ़े हैं, आपको कहीं तो समझ में आया होगा कि कहाँ मिला है ऐसा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें दिखाना चाहूंगा। प्रवेशम कुर्वन् इति पदस्य का शब्दांच्छेदे प्रयुक्ता। अब प्रवेश करना, इसका मतलब क्या होता है, प्रवेश, प्रवेश कर। अब ये बताइए, प्रवेश करना, प्रवेश करना दिखा आपको। अब ये प्रवेश करना का मतलब इसका कैसा शब्द, इसमें से तो मिल जाएगा आपको, अपश्यन हो या हटा दीजिए, हटा दीजिए, बचा क्या, प्रवेशन बचा। प्रवेशन आपको मैं ढूंढ के दिखा दूंगा, प्रवेशन में आपको ढूंढ के दिखाना चाहूंगा, नहीं तो आप कहेंगे सर ये को बारी नहीं जाएंगे आप, आपको ये भी तो रहता है, इतना जलन काहे होने लगती है आपको, हाँ? जलन ना किया कीजिए हमसे। लीजिए, ये रहा आपका, आपके सामने, ये पूरा का पूरा आ गया ना। हाँ, नहीं आ जाएगा बस। अब इसमें आपको मुझे दिखाना है कि प्रवेशन कहीं होगा, होना चाहिए प्रवेश करने के लिए। तो ते रात्रि उठ जा, ये देखिए, लीजिए हो गया कि नहीं हो गया, प्रवेशन मिला। प्रवेशन का मतलब, प्रवेशन का मतलब होता है भाई प्रवेश करना, और वहां प्रवेशम कुर्वन् है, प्रवेशम कुर्वन् है, उसका मतलब भी प्रवेश करना। दोनों का दोनों एक ही अर्थ देता है, और प्रयोग यही हुआ है। ठीक, प्रवेश क्या हुआ, प्रवेश कर रहे हैं, प्रयोग यही हुआ है, हो गया भाई। सुप्त इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्ता, ये शब्द भी मैं दिखा दूंगा आपको, सुप्ता आया हुआ है, सुप्ता क्या हुआ है, आया हुआ है। अब ये था सुप धातु, ये क्या है, सुप धातु है। अब यहाँ पे हमारे भैया अक आए हैं, तो अब अक आए हैं तो ये का लोप होगा, तो क्या बन जाएगा, सुप्त बन जाएगा, सुप्त बन जाएगा। कौन सा प्रत्यय हुआ, तो प्रत्यय हुआ अक्त, प्रत्यय कौन सा हुआ भैया, अक्त हुआ, हो गया ना। कौन सा प्रत्यय, अभी अभी बता के निकले हैं, इतना ज्यादा ना परेशान किए जी। ये लीजिए अक्त प्रत्यय, अक्त्वा, अक्त्वा में ये देखिए, ये देखिए, ये पहचान है इसकी। और तुमुन का क्या पहचान है, तुमुन की क्या पहचान है भैया, तुमुन की ये वाली पहचान है, ये हो जाए या फिर ये हो जाए, दोनों में से कोई एक पहचान, इसकी तो त है और ट है,
शब्द के पीछे मिल जाए तो यही है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय आपको भाई बड़ा कम समझ में आएगा, इसको तो आप पढ़े ही नहीं है ना, घय प्रत्यय पढ़े नहीं है। ये प्रत्याहार में भी आपको मिलेगा, पाठ में भी मिलेगा, पाठय में मिलेगा, तो ये इसके अलग ही नियम है, इसको जाने दीजिए, उलझ जाएंगे आप। घय प्रत्यय पूछता कहाँ है आपसे। समीपे इति पदस्य समानार्थक शब्द है समीपे। चलिए सारी बातें छोड़िए, समीपे देख लीजिए। समीपे का मतलब क्या होता है, पास होता है ना। समीप का मतलब क्या होता है, पास होता है। अब पास के लिए कौन सा शब्द इसमें मिल रहा है, अस्मिन ग्रामे, ये बताइए। अस्मिन ग्रामे का अति दूरे का मतलब दूरे, दूरे का मतलब दूरे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्रिय, सखा हो या सखी हो, ये बताइए आप, इन तीनों ऑप्शनों में से कोई ऐसा लग रहा था जो समीप के उत्तर दे। ऐसे को जैसे को तैसा, ऐसे करके निकाल के लेके आ जाओ ना, ये उत्तर हो गया आपका। पता नहीं क्यों आप इतना परेशान हो जाते हो, इतना टेंशन में आ जाते हो यार, टेंशन क्यों लेते हो। एक बार मेरे कहने पर आप बिना टेंशन के देखो, पढ़ के देखो और हल करके देखो, मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। और पास, पास तो आप ऊपर से ही हो जाओ ना, पास आप ऊपर से ही हो जाओ, कोई समस्या नहीं होगी। आप कितने मजे से हल करेंगे आप बताइए, कोई दिक्कत कहीं नहीं दिखने वाली। लीजिए, चाणक्य पुत्र शयनम करोति। आप ये बताइए, अभी अभी मैंने देखा था चाणक्य कहाँ कहाँ सो रहा था भाई, का पर्यंके, पलंग पर सो रहा था, वृक्ष पर। ये बताइए, एक ये सोने वाली चीज है, वृक्ष और जल सोने वाली चीज है। चाणक्य, चाणक्य कौन है भाई, चाणक्य एक आदमी है ना। चाणक्य एक आदमी होती, वृक्ष पर सोएगा या पलंग पर, इस पर जल पर सोएगा। दो चीजें कट गई। पर्यंका, अब बताइए पर्यंका कहाँ है, पर्यंका तो इसमें प्रयोग ही नहीं हुआ, तो कहीं आपने देखा था पर्यंका। बचा क्या, भूमो, भूमि पर सो रहा था, भूमि पर सो रहा था। कहाँ सो रहा था भैया, जमीन पर सो रहा था। कहाँ पर, जमीन पर सो रहा था, जमीन पर सो रहा था कि नहीं था, था कि नहीं था, था ना, इसीलिए क्या हो गया, भूमो हो गया उत्तर। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न कौन सा होगा, 12 हो गया, 12 3 15 ना, 3 प्रश्न और बचा है, 3 प्रश्न और बचा है, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। लीजिए ये रहा, बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके सामने, लीजिए। अभी अभी ऐसा प्रश्न हमने आपको पढ़ा के आया है, अभी अभी हमने ऐसा प्रश्न आपको पढ़ाया है। बताइए, राम वाला शब्द अभी हमने बताया था ना, किस पर बताया था, राम का पुत्र पर बताया था, राम का शब्द पुत्र पर बताया था। अब इस तरह से दरिद्र वाला भी देख लीजिए ना। अब दरिद्र का मतलब दरिद्र वो नहीं होते भैया, दरिद्र का मतलब गरीब होता है। आपके दिमाग में दरिद्र भर दिया गया है, दरिद्रता भर दी गई है, अपने दिमाग से दरिद्रता हटा दीजिए ना। तो ये दरिद्र का मतलब क्या होता है, गरीब होता है बेचारा, जिसके पास धन ना हो उसे दरिद्र कहते हैं, जिसके पास क्या ना हो, धन ना हो उसे गरीब कहते हैं भाई। दरिद्र का मतलब खराब आदमी थोड़ी होता है, गरीब का मतलब जिसके पास धन ना हो। इंसानियत तो होती ही है, अमीर के घर जाओगे पानी नहीं पूछेगा, लेकिन गरीब के घर जाओगे ना तो एक बार पानी तो जरूर आपको पूछ लेगा। आप अपने घर से वह आपको वैसे तो नहीं जाने देगा, पानी तो पिला के ही छोड़ेगा आपको। लेकिन अमीर के घर जाएंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, लेकिन पानी नहीं होगा। आप पूछेंगे चले आएंगे, वैसे भले प्यास लगी रहे आपको, मांग के भले पीजिए आप, लेकिन वहां मांगना नहीं पड़ेगा। कहाँ, इन गरीब के घर, ठीक है। लीजिए, तो इसमें से उत्तर कौन सा होगा भाई, मैंने बताया राम, मैंने बताया पुत्र, इतना बड़ा पोथी पत्रा मैंने खोल दिया। अभी तो उसके बारे में बताया था कि दरिद्र का भी वैसे निकाल लीजिए भैया, दरिद्र का भी ऐसे ही निकल के आएगा। दरिद्रेभ्या कौन सा आएगा भाई, चतुर्थी आएगा ना, चतुर्थी आएगा, चतुर्थी बहुवचन का है, चतुर्थी बहुवचन का है। लीजिए, अब मैं ज्यादा तामा झामा काहे करूं, अब बहु का वचन दिला दिया तो अब तामा झामा काहे करूं भाई, बताइए ना। पिछला देखिए कितने अच्छे से बताया था मैंने, रामा रामो रामा, राम का नाम जप लीजिए तो उत्तर मिल जाएगा, यहाँ भी राम का नाम जप लीजिए उत्तर मिल जाएगा। कमाल करते हो यार, कमाल करते हो मेरे भाई। लीजिए, सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः चित्वा लिखत।
अब बताइए सायंकाले, एक मिनट, सायंकाले का मतलब शाम, सायंकाले का मतलब क्या होता है? शाम। शाम का क्या होता है? सुबह होता है ना। शाम का विपरीत क्या? सुबह। रात्रि का क्या हो जाएगा भाई? रात्रि का होता है दिन, रात्रि का दिन। मध्याह्न का क्या होता है भाई? मध्याह्न का क्या होता है? मध्याह्न का होता है अपराह्न, अपराह्न, ठीक, अपराह्न होता है। तो अब ये बताइए आपको, ऐसे शाम का सुबह, शाम का सुबह, अब ये बताइए, तो इनको आप संस्कृत में कर लेंगे तो संस्कृत में भी तो वही हो जाएगा। सुबह का मतलब क्या होता है? प्रभाते। रात्रि काले, देखिए रात्रि काले का मतलब दिन काले, रात्रि काले का मतलब दिन काले ना, हो गया। अपराह्न का मतलब ये देखिए, अपराह्न लिखा हुआ है, अपराह्न काले। अपराह्न काले का मतलब ये देखिए मध्याह्न काले, अपराह्न काले का मध्याह्न काले, ये दोनों हो गए, ये दोनों आपस में खत्म हो गए, ये यहाँ खत्म हो गया। प्रभात बचा है, प्रभात सुबह का मतलब ही होता है प्रभात भैया, सुबह का मतलब क्या होता है? प्रभात होता है। कितने प्यार से उत्तर मिल रहे हैं। अगर ऐसे उत्तर ना मिले आपको तो आप हमें बताइएगा। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो, पूर्वांचल करियर क्लासेस पढ़ रहे हैं तो, पूर्वांचल करियर क्लासेस के किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं तो इतना मजा कहाँ मिलेगा? हाँ, फ्री में होगी, फ्री में इतना मजा कहाँ मिलेगा भैया? लीजिए आगे चलते हैं। ये रहा लास्ट प्रश्न आज का। चाणक्य कंबला केन दत्ता, चाणक्य को कंबल कौन देते हैं? चाणक्य को कंबल कौन देते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये लास्ट प्रश्न है ना, तो लास्ट प्रश्न है, वैसे उत्तर तो हो जाएगा यहाँ पे। मृत्येन है नहीं, कोई चरिण कोई है नहीं, और मनोहरेण कोई है नहीं, यहाँ कोई मनोहर नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये नहीं है। बचा क्या? नृपेण बचा। नृपेण कौन बचा? नृपेण। नृपेण मतलब राजा, नृपेण मतलब राजा। अब ये बताइए, तो नृपेड़ा मतलब राजा के द्वारा कंबल दिया गया था, राजा के द्वारा कंबल दिया गया था। लेकिन मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए दिखाना चाहूंगा। चाणक्याय कंबला केन दत्ता, चाणक्याय कंबला, दत्ता शब्द देखिए कहाँ है भैया? ये आपका, हाँ, दत्ता देखिए, दत्ता खोजिए, खोजिए दत्ता, ये देखिए दत्ता मिल गया, दत्ता मिल गया, दत्ता मिला, नृपेड़ दत्ता, लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कौन? नृपेड़ दत्ता ना, मिल गया उत्तर। अब ये आप हमें बताइए, इस वाले अनुच्छेद में जाने की जरूरत पड़े ही नहीं, इस वाले अनुच्छेद में आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जरूरत नहीं पड़ी तो आप जाओगे क्यों? मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे। कंफर्म कीजिए, आपको क्यों जानना है? समय गंवाना है, प्रेशर लेना है, तो ये सारी चीजें करनी है तो जाइए फिर भाई, हम क्यों रोकेंगे आपको? लेकिन हाँ, आपको पास होना है एकदम बेफिक्र होकर, बिना टेंशन के, बिना किसी मानसिक प्रेशर के। कोई मानसिक प्रेशर हो तो बताइए आपको, ठीक, बिना मानसिक प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रुझान के, उलझन के, दिक्कत के। हाँ, परिश्रम करनी है, परिश्रम करके चले जाओ और आसानी से पास होके चले जाओ। ये कहाँ मिलता है आपको? ऐसा मंत्र कहाँ मिल रहा है आपको? पूर्वांचल करियर क्लासेस पर। कौन दे रहे हैं? आपके संस्कृत वाले गुरु जी। क्या नाम है उनका? वो तो आप जानते ही है ना। अरे साथ में 4 सर जी और हैं जो 4 सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आए, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लगातार चल रहे हैं वो लोग भी। कोई प्रैक्टिस करवा रहा है, कोई पढ़ा रहा है टॉपिक। तो इस तरह से आपको निःशुल्क मिल रहा है सारी चीजें, तो कितना मजा आ रहा है बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ दूं, आज के लिए इजाजत दीजिए ना, चले। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे ना। ज़्यादा समय ना लीजिए, बहुत ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, क्योंकि दिसंबर में ही पेपर है आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।